वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब जिक्र कुछ मानसून की बारिशों का जिन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पे रहमत के तौर पे बरसी वहीं जहमत भी बनी, तबाही भी हुई कुछ जगहों पे। क्वेटा में मानसून बारिशों के बायस शहर को आफत ज़दा करार दे दिया गया और मुख्तलिफ हादसात भी हुए जिसमें 15 अफराद जान की बाजी हार गए, 20 से ज़ायद ज़ख्मी भी होने की इतलात हैं। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ जो जुड़वा शहर है रावलपिंडी इस्लामाबाद, वहाँ पर भी जल थल एक हो गया, शदीद बारिश हुई। सेक्टर H13 H13 और तरनोल पानी में डूब गया, गलियाँ सड़कें भर गई और घरों में भी इतलात के मुताबिक पानी दाखिल हो गए। कुछ मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं। दूसरी जानिब कराची में भी कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हुई और महकमा मौसमियात ने यह कहा है कि मजीद चंद रोज़ तक बारिशें ज़्यादा हो सकती हैं। कराची में पानी की क्या सूरत हाल रही और जुड़वा शहरों की भी हमने बात की, इस पर ही बात करेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे सबूत हैं। इमरान असकर हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद होंगे जबकि आफ्ताब खान हमें कराची से ज्वाइन करेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आफ्ताब खान आपकी जानिब आएंगे। कराची में कल हमने देखा जहाँ बहुत दिनों से शहरी इंतजार में थे कि बारिश हो, कल बारिश तो हुई लेकिन जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स थे वो हम सब ने देखे। तो अभी कराची शहर कायद की क्या सूरत हाल है? जी देखिए, अगर हम मानसून के पहले स्पेल की बात करते हैं तो इब्तिदा में तो ये सिस्टम थोड़ा सा वीक हुआ था, लेकिन उसके बाद जो इसके असरात कराची में परसों हमने देखे और बिलखुसूस कल की अगर आप बात करते हैं तो डिफेंस फेज 2 में सबसे ज़्यादा बारिशों का बायस बना ये सिस्टम, यानी 43.2 मिलीमीटर बारिश हुई। और रात गए से यानी रात 3 बजे से लेकर आज सुबह 8 बजे तक की अगर हम बात करते हैं तो फैसल बेस PF बेस मसरूर पे जो है अब तक 17 मिलीमीटर बारिशें ये सिस्टम दे चुका है। इसके अलावा कल की अबतर सूरत की अगर बात करें, गो के इदारों की जानिब से जो है वो दावे किए गए थे कि वो तमाम तर इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए, लेकिन उसके बावजूद 37 ऐसे मकामात जो कि अमूमन जो है हर साल जो है वो अर्बन फ्लडिंग का सबब बनते हैं और वो उसमें पानी जमा होता है, तो उसमें से कल कयूमाबाद में और उसके अलावा अख्तर कॉलोनी, काला पुल, इसके साथ अगर सदर इम्प्रेस मार्केट की बात करें तो वहाँ पानी दिखाई दिया। इवन के गवर्नर हाउस और CM हाउस के पास जो है वहाँ भी पानी जमा हुआ। तो ये तो हर साल का मामला है। इसके अलावा अगर हम इस सिस्टम की बात करते हैं तो चूँकि एक ऑलरेडी सिस्टम मौजूद है और इसके अकब में दूसरा जो कि पहले खलीज बंगाल में मौजूद था, अब वो भारतीय शहर महाराष्ट्र से अरेबियन सी से होता हुआ अब इस वक्त सिंध में दाखिल हो चुका है और उसके ज़ेर असर जो है चूँकि पहले महकमा मौसमियात की जानिब से कराची में और देश सिंध के मुख्तलिफ अजला में 7 जुलाई तक की पेशगोई की गई थी, लेकिन अब ये 9 जुलाई तक की बारिशें तवातुर से बरसती रहेगी। इसमें दरमियानी बारिशें भी होगी, हल्की भी होगी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान भी जाहिर किया गया। ठीक हो गया। इमरान आपकी जानिब आएंगे। कल जुड़वा शहरों में भी बारिश हुई, जल थल एक हुआ, लेकिन पानी की सूरत हाल वहाँ पे भी कुछ इतनी अच्छी नहीं रही। क्या लेटेस्ट अपडेट है आपके पास इस वक्त मौसम के हवाले से? जी अर्मिला, बिल्कुल कल भी बारिश हमने देखा कि जुड़वा शहरों के लिए जहमत बन के बरसी। महकमा मौसमियात के मुताबिक गैर मामूली बारिश हुई। अगर बात की जाए सिर्फ इस्लामाबाद की तो गोलड़ा, सैदपुर और बोखड़ा में इस हद तक बारिश हुई कि नाला ली, क्योंकि ये मेन आर्टरी है रावलपिंडी इस्लामाबाद के सीवरेज सिस्टम की, तो ये तकरीबन 18 फीट तक इसकी जो हाइट है वो बुलंद हुई और सिर्फ 2 फुट बाकी रह गए थे। इसी वजह से पाक फौज को जो है फौरी तौर पर कॉल किया गया। पाक फौज के दस्ते जो है बाकायदा तौर पर नशेबी इलाकों में तैनात किए गए, लेकिन वो तमाम सेक्टर या नई आबादियाँ जो कि किसी प्लानिंग के तहत नहीं बनी, वो हमने देखा कि कल पूरी तरह पानी से भर गई। खास तौर पर वो शारा जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट की जानिब जाती है 26 नंबर चुंगी, वहाँ पर इतना ज़्यादा पानी था कि जो 8-8 फुट बड़ी गाड़ियां हैं वो भी हमने मुकम्मल तौर पर उसमें डूबी देखी। शहरियों का खासा नुकसान हुआ इस बारिश से। जो गलियां मोहल्ले जहां पर पार्किंग मौजूद थी, गाड़ियां वहां पर ही रहीं। पानी इतना ज़्यादा जो ऊपर हो गया कि वो गाड़ियां निकालना मुश्किल हो गया। और अब अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात ने दोबारा से एक एडवाइजरी जारी की है जिसके मुताबिक मानसून की शदीद बारिशें जो हैं वो मुतवक्के हैं, जिससे ना सिर्फ रावलपिंडी। जी, ये जो सूरत हाल आप बता रहे हैं इसकी बुनियादी वजह क्या बारिशों की इंटेंसिटी का ज्यादा होना है तवक्को से, या वंस अगेन हमने इंतजाम नहीं किए थे, वंस अगेन जो नाले थे वो चौक हो गए जैसे कुछ अर्सा पहले इस्लामाबाद E11 में हुआ था, उस वजह से ये ओवर फ्लडिंग हुई या अर्बन फ्लडिंग हुई, या फिर आपको लगता है कि नहीं बारिश ज्यादा हुई इसी वजह से और इदारों का कसूर नहीं है इसमें या कम है?
इमरान, बारिश ज्यादा हुई, लेकिन जो इस बारिश से पहले हमें ब्रीफिंग दी गई थी वो दी गई थी कि अगर जुड़वा शहरों में 1 घंटे के दौरान 200 मिलीमीटर बारिश होती है तो नाला लई बिफर जाएगा, इसके जितने नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ जाएंगे। तो कल हमने देखा कि तकरीबन 102 मिलीमीटर सिर्फ बारिश हुई। उसके बाद ना सिर्फ अर्बन फ्लडिंग हुई बल्कि नाला लई में तग़यानी आई। और वो जो आपने बात की कि इंतजामात, तो बिल्कुल इंतजामात नहीं किए गए। जो रावलपिंडी की अगर बात की जाए, यहाँ पर पोश इलाका न्यू लालाजार, वहाँ पर तकरीबन 8 से 10 फीट पानी था। ये वो इलाका है जहाँ पर लोग ख्वाहिश करते हैं कि उनका घर वहाँ पर हो। और अगर उन आबादियों की जानिब आए जो नशेबी आबादियाँ, पुरानी बस्तियाँ हैं, वहाँ पर भी कोई सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं थी। लोग सुबह नाश्ते के लिए उठे तो पता चला पानी घर में दाखिल हो चुका है, तो लोगों ने पानी निकालना शुरू किया, अपनी इमलाक बचानी शुरू की। और अब जो नई एडवाइजरी आई है उसके बाद शहरी ज्यादा जो है वो खौफ में मुब्तला है कि अगर आइंदा ऐसी बारिश होती है तो न जाने उनके साथ क्या होगा। बिल्कुल, अब कराची में भी सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं रही, जिस तरह से आफ्ताब खान हमें पहले भी बता रहे थे। आफ्ताब खान, शाहराह फैसल का हमने कल बड़ा बुरा हाल देखा, और मेन शाहराह है, यहाँ पर लोगों के जो दफातर आने जाने का रास्ता है, हमने गाड़ियों का बहुत बुरा हाल देखा। तो अभी जिस तरह से जुड़वा शहरों की बात हो रही थी, अब महकमा मौसमियात ने कराची के हवाले से भी तो पेश गोई की है। आपको लगता है कि अल्लाह ना करे इस तरह की बारिशें हो तो सिचुएशन मजीद ख़राब हो सकती है, जो हमने कराची की कल सूरत हाल देखी? जी देखिए, जो मैंने अभी दूसरे सिस्टम की बात की, क्योंकि एक के बाद दीगरे ये 2 मानसून सिस्टम जो है वो अप्रोच कर रहे हैं थर के रास्ते देश सिंध के मुख्तलिफ अजला और बाद में कराची की जानिब। इसमें जो बिल्कुल जो दूसरा सिस्टम है, चूँकि अब ये दाखिल हो चुका है और ये ज़्यादा उससे यानी अगर इसकी ताकतवर होने की बात करें तो ये ज़्यादा जो है वो स्ट्रेंथन है ये सिस्टम। अच्छा। और इसकी वजह से जो एक आम पेशगोई की जा रही है वो 60 से 100 मिलीमीटर बारिशें शहर में मजीद मुतवक्के हैं। और उसके बाद फिर क्या सूरत हाल पैदा होगी इसका हम बखूबी तो आफ्ताब, अभी कोई अमला मुतहरिक नजर आता है आपको? सरकारी इदारे मुतहरिक नजर आते हैं, कुछ प्री प्लानिंग करते नजर आते हैं? जब ये बारिश नहीं हुई, आप और मैं टेलीविजन चैनल पे बात करें, क्या वो मुतहरिक हैं ऑन रोड्स, ऑन स्ट्रीट्स? जी देखिए, कल जो शहर का हमने विज़िट किया और उसके बाद चूँकि बारिश भी हो रही थी, उस दौरान भी हमने देखा कि जो ज़िम्मेदार इदारे हैं, इस काम पर मामूर इदारे हैं, उनकी टीमें हमें मुतारिक दिखाई दी। कहीं पे उन्होंने फुटपाथें तोड़कर जो है पानी को डाइवर्ट करने की भी कोशिश की। इसके साथ साथ जो है शावल के साथ और दीगर जो आलात इनके पास हैवी इक्विपमेंट्स है उसके साथ ये सड़कों पर ज़रूर नज़र आए। लेकिन मैं ये बार बार ये बात इसलिए दोहरा रहा हूँ कि बदकिस्मती ये है कि ये इंतजाम किए जाते हैं और ये इकदाम लिए जाते हैं कबल अज़ वक्त। बाद में चूंकि बारिश के पहले वक्त करने चाहिए थे। गाड़ियों ठीक है, वक्त मेरे पास कम है। मैं एक सवाल और इमरान आपसे करना चाहूँगा। एक तो आपने बताया और हमारे पास विजुअल्स भी हैं, पिंडी इस्लामाबाद के विजुअल्स कल हमने देखे भी, आपने खुद भी बताया। अब क्या सूरत हाल है? जो कल पानी चढ़ा मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गया, क्या वो उतर चुका है? और दूसरा यही सवाल जो मैंने आफ्ताब से किया है कि अब जो मुख्तलिफ इदारे हैं, इस्लामाबाद में CDA है, यहाँ पे पिंडी के अंदर कैंटोनमेंट बोर्ड है या दीगर जो बल्दियाती इदारे हैं या काम करने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे हैं, वो मुतहरिक नजर आ रहे हैं आपको इस दूसरे स्पेल से पहले? क्या देख रहे हैं आप? जी इमरान, बिल्कुल इदारे मुतहरिक है, लेकिन उनके पास मशीनरी नहीं है, उनके पास वसाइल नहीं है कि इतनी बड़ी जो क्लैमिटी आती है, पानी का बहाव, उसको निकालेंगे कहाँ पर? अब मुख्तलिफ इनके पास सकर मशीनें हैं, लेकिन वो पानी जाएगा किधर? तो ये सूरत हाल है। इसी वजह से पाक फौज को तलब किया गया। CDA के पास अभी मौजूदा कैपेसिटी नहीं है इमरान। CDA का तो अरबों रुपए का बजट है, एक शहर मैनेज करना है, इनसे बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज मैनेज हो रही हैं पाकिस्तान में, तो CDA के पास अब भी मशीनरी नहीं है कि वो इस बारिश को हैंडल कर सकें। इमरान, बजट तो है, लेकिन वो जो इदारों के राब्ते का फुकदान है वो बहुत ज्यादा होता है। CDA म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पे डाल देती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन CDA पे डाल देती है। इसी लड़ाई में जो है वो शहरी पिसते रहते हैं और यही सूरत हाल रावलपिंडी की है। हर इदारे ने अपनी हदूद बंदी की हुई है, उससे आगे पूरा शहर तबाह हो जाए। वासा ने कहना नहीं जी ये कैंट का इलाका है, अगर कैंट से वासा की तरफ पानी आ जाए तो इन्होंने कहना नहीं जी वो कैंट का इलाका नहीं है, हम वहां पर नहीं जाएंगे। तो ये सूरत हाल है। कल जो यहाँ पर अभी की आपने बात की, कल जो बच्चा यहाँ पर एक 14 साल बच्चा जो नाला लई में डूबा था, अभी रेस्क्यू 1112 हासी मुतहरिक नजर आ रही है उस बच्चे की तलाश में, क्योंकि उसके घर में कोहराम है। वो बच्चा हजारा कॉलोनी से नाला लई में गिरा और उसके बाद से अभी तक उसकी तलाश जारी है। उसके अलावा कोई इदारा हमें ऐसा नजर नहीं आ रहा
कि वो कल की गलती से सीखें कि जो कल बारिश हुई उसमें क्या गलतियां थी उनको दूर किया जाए, ताकि आइंदा जो महकमा मौसमियात ने जो स्पेल बताया है उसके जो खौफनाक असरात हैं उनसे बचा जा सके। सब लोग बिल्कुल अपने ठीक हो दफातर में गया। मौजूद हैं। वही बात है कि जब सर पे आ जाएगी तो फिर निकलेंगे जी। वैसे